गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों के लिए सिलेबस का वीडियो लाया हूं, जो कि आपके 100 मार्क्स इंग्लिश का सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं आपके चैनल पर, लेकिन सिलेबस क्या है इंग्लिश का ये हम लोगों को पता नहीं है। मैंने ऑफलाइन में लिखाया भी था सिलेबस को, बट जो ऑनलाइन में जो बच्चे हमसे जुड़े हुए न्यू है उसे ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ हमको पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में हमको पढ़ना क्या है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको वॉच करना है, कहीं भी बीच में ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी और उससे क्या होगा कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डोंट स्किप वीडियो इन बिटवीन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास सबसे पहले ये दो बुक होना चाहिए। ये बुक है आपका रेनबो पार्ट 2 जो कि 12 का है, इंग्लिश 100 मार्क्स का। और ये बुक है आपका, देखिए, जिसमें रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। ये दोनों बुक आपके सिलेबस में 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस में। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ और लाया हूँ। चूँकि देखिए, मैं जब भी आपको सिलेबस लिखाता हूँ तो क्वेश्चन लेकर के सिलेबस लिखाता हूँ। कहिए क्यों? मार्केट में आपको बहुत सारा सिलेबस मिल जाएगा, तो मार्केट में जो सिलेबस मिलता है उसमें क्या है कि कुछ नहीं भी पूछा जाता है या पूछा जाता है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। लेकिन हम जो आपको सिलेबस देते हैं वो क्वेश्चन पेपर से सिलेबस बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से जो सिलेबस होगा वो 100% ट्रूथ होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन यही तो पूछा गया है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं जो मेरे पास है 2020 एग्जामिनेशन का है और सेट कोड डी है, और ये साइंस वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ और समझिए। बहुत सारे बच्चे, देखिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारे बच्चे साइंस से होंगे, ध्यान दीजिएगा, और कुछ बच्चे होंगे आर्ट्स से, और कुछ बच्चे होंगे कॉमर्स से। तो ध्यान दीजिए, तीनों के लिए इंग्लिश का सिलेबस सेम है, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर अलग होता है किसके लिए? आर्ट्स वाले के लिए। मतलब ये कॉमर्स वाले और साइंस वाले का मतलब एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो आर्ट्स वाले का होगा क्वेश्चन पेपर अलग होता है, लेकिन सिलेबस सेम है। जैसे 10th में 2 सिटिंग में एग्जाम होता है तो क्या होता है, मतलब सिलेबस तो सेम ही होता है, बट क्या होता है, क्वेश्चन सिर्फ अलग अलग होता है। तो उसी तरह से आर्ट्स वाले का क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, ये दोनों का क्वेश्चन एक ही होता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक ही दिन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम सिलेबस पर आते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश 100 मार्क्स का सिलेबस आखिर है क्या, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग बातें करें उस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया नियम लागू हुआ है, जिसमें कि 100 मार्क्स के इंग्लिश में 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% नॉन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको जरा पलटता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है? नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ग्रुपों में क्वेश्चन रहेगा आपका। मैं लिख भी दे रहा हूँ और आप लोग लिखिएगा भी, लेकिन पहले आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले समझने का कोशिश करिए कि सेक्शन ए में क्या होगा आपका। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक्शन ए में होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। और ये जो होगा आपका, ये होगा 50 मार्क्स का। कितना होगा? 50 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा आपका, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सेक्शन ए को। उसी तरह से दूसरा जो होगा आपका वो होगा सेक्शन बी।
सेक्शन बी इसमें होगा आपका नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपका 50 मार्क्स होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर भी आपको कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मेरे पास देखिए क्वेश्चन भी अवेलेबल है कि 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं। ये सिलेबस है आपका, ध्यान दीजिए, यही मेन सिलेबस है जो मार्केट में या इधर उधर आप देखते हैं कुछ से कुछ लिख देते हैं, लेकिन मैं जो सिलेबस लिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर से लिखा रहा हूँ। ये 100% जेन्युइन है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन है। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि जिसमें कि 50 मार्क्स रहेगा, और सेक्शन बी में नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें कि 50 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 50 और 50 100 मार्क्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मतलब नॉन ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग को फोकस करना है। अभी तक हम लोग ये जान गए कि 50 नंबर का क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 50 नंबर का नॉन ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो मैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में आपको लिखा देता हूँ फुल। ठीक है, जिसमें क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और सेक्शन ए को सिर्फ मैं रहने दे रहा हूँ। देखिए सेक्शन ए में आपका क्या है, सेक्शन ए में है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें टोटल कितने मार्क्स हैं आप लोग को पता होना चाहिए, 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स। चलिए, तो ये हो गया। चलिए अब मैं इसके नीचे आपको वो चीज़ लिखाने वाला हूँ जो चीज़ की आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो चीज़ के आपका सिलेबस है उस चीज़ पर मैं अब ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे, मतलब किस किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो बुक से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं और ग्रामर से भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मैंने पहले भी आपको दिखाया कि 2 बुक्स है, यही आपके 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए है, जो कि ये बुक और ये बुक है। ठीक है, तो इन दोनों बुक से भी रहेगा और ग्रामर से भी रहेगा। तो क्या क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर से ही मैं लिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपके मतलब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 1 टाइम एंड टेंस। चलिए, नंबर 2 है आपका मॉडल्स। नंबर 3 है आपका वॉइस। नंबर 4 है आपका नरेशन। नंबर 5 है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। और नंबर जो 6 है आपका, 6 नंबर में वो है आर्टिकल, आर्टिकल्स। जो नंबर 7 है आपका वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं फिर से एक लाइन मार देता हूँ। देखिए टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। अब ध्यान दीजिए कुछ और जो चैप्टर बचे हैं सबसे पहले मैं लिखा देता हूँ।
नंबर 8 है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। नंबर 9 है आपका कंबाइंड, कंबाइन द सेंटेंस। या कंबाइन नहीं तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस लिख देता हूं मैं, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। उसके बाद नंबर 10 है आपका स्पेल्ड वर्ड भी पूछे गए हैं, स्पेल्ड वर्ड। नंबर 11 है आपका आइडम्स एंड, या एडियम इसको पढ़ा जाता है, फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहिएगा कि सर इतना चैप्टर तो आपने यहाँ लिख दिया, बात सही है, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन टैग नहीं लिखा। इसमें क्वेश्चन टैग भी बोले आप सिलेबस में है, इसमें आपने और भी बहुत सारे चीज़ नहीं लिखा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन टैग भी आपका एक तरह से टाइम एंड टेंस का ही पार्ट है, उसी से ये भी बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो टाइम एंड टेंस में कहीं कहीं लिखा होगा आपका वर्ब फॉर्म, इसके बदले में क्या लिख देता है लोग, वर्ब फॉर्म लिख देता है। ठीक है, मॉडल्स में भी कहीं कहीं एक्सुलरी वर्ब लोग लिख देता है, मॉडल्स नहीं लिख करके क्या लिख देता है यहाँ पर, एक्सुलरी वर्ब लिख देगा। ठीक है, एक्सुलरी वर्ब। तो चूंकि ये एक्सुलरी वर्ब है ना, मॉडल्स में आप एक्सुलरी वर्ब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से लिख देते हैं, लेकिन मेन आपका सिलेबस से अब कहिएगा सर मार्क्स सबका, तो बताइए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ग्रामर से 50 ऑब्जेक्टिव में 30 ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर का होगा और 20 ऑब्जेक्टिव आपका बुक का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें नंबर को थोड़ा निर्धारित कर ले कि क्या किसका कितना है मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो टाइम एंड टेंस का है, टाइम एंड टेंस का 3 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका है मॉडल्स का भी है आपका 3 मार्क्स। ठीक है, और वॉइस का भी आपका 3 मार्क्स, और जो नरेशन है आपका वो भी 3 मार्क्स, और जो आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस है ये भी आपका 3 मार्क्स। आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल भी आपका 3 मार्क्स, और सिंटैक्स जिसको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं हम लोग, ये भी आपका ये भी 3 मार्क्स का है। उसके बाद जो आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी आपका 3 है, उसके 2 मार्क्स है, और इसमें भी आपका 2 है और इसमें भी आपका 2 है। ठीक है, एक बार मैं सबको जोड़ लेता हूँ, जोड़ करके देखता हूँ कि कितना हो रहा है। ठीक है, देखिए 3 कितना हुआ 6, और 3 कितना हुआ 9, 12, उसके बाद 15 हुआ, 18 हुआ, 18 और 3 क्या हुआ 21 और 3 कितना हुआ 24, और 24 और 2 26, और 28 और 2 कितना हुआ 30। मतलब 30 मार्क्स यहाँ तक हो चुके हैं। कितने मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और कि अब तो 30 मार्क्स तो यहाँ तक हो चुका है। कितना मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, यह था ग्रामर का। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो नंबर आपने लिखा है और मैंने लिखाया है, ये 50% भी सही हो तो अच्छा है, 50% से भी ज़्यादा चांस रहता है कि आपका इतना मार्क्स से कम बेस ही पूछेगा, क्योंकि टाइम एंड टेंस 7, 8, 9 नंबर तक का भी पूछ देता है, और मॉडल्स को भी कभी कभी 4 भी पूछ देता है। मतलब ये निर्धारित नहीं है, ये सिर्फ मैंने लिखा दिया एक दिखावा के लिए, क्योंकि आप लोग का कहना होगा कि सर कितना नंबर का क्या पूछा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हर चैप्टर को सही से पढ़िए,
किस चैप्टर से बिहार बोर्ड का मन पागल होगा और किसी से 10 क्वेश्चन भी सेट कर देता है तो किसी से एक भी क्वेश्चन कभी सेट नहीं करता है। या तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ये फिक्स नहीं है, ये मैंने लिखा दिया, जो कि सिलेबस में था वो हमने लिखा दिया, लेकिन आपको ये नहीं देखना है। स्पेल वर्ड हो सकता है कि चारों को पूछ दे या एक भी ना पूछे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये इतना चीज़ आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो फर्स्ट क्या एक बार फिर से पढ़ देते हैं, टाइम एंड टेंस। दूसरा क्या है, मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कह सकते हैं। तीसरा है वॉइस। चौथा है नरेशन। और अगला क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और आर्टिकल्स, उसके बाद सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जिसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। अगला है प्रीपोजिशन 3 मार्क्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस जिसमें सेंटेंस जोड़ने के लिए जो आता है वो भी 2 मार्क्स का। स्पेल्ड वर्ड ये भी आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। तो एडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी आपका 2 मार्क्स का। नंबर ऑब्जेक्टिव में चेंजिंग हो सकता है, किसी से 5 नंबर भी आएगा तो किसी से 10 नंबर। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप कहिएगा सर आपने वॉइस 3 नंबर लिखाया था लेकिन वहाँ एग्जाम में 4 मार्क्स का आ गया, इसीलिए मुझे अभी ही बताना पड़ेगा ना। आपने कहा था सर 3 मार्क्स का टाइम एंड टेंस आएगा लेकिन 10 नंबर का आ गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ टाइम एंड टेंस एक ऐसा चैप्टर है, टाइम एंड टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि कभी भी 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। और इसका हाईएस्ट स्कोर बता देते 13-14 ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसी से। सिर्फ बताइए कितना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और मैंने लंबा भी पढ़ाया है, यही कारण है, ठीक है। तो अब देखिए इतना चीज़ तो आपको पूछा गया है। क्वेश्चन टैग सब भी इसी में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन वर्ब में ही आ जाता है, क्योंकि उसमें वर्ब वाला ही काम करना होता है। तो इसके अतिरिक्त भी जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं लिखा दूंगा। लेकिन अब देखिए 30 मार्क्स तो इधर पूर गया है। अब आपका है जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस दोनों से मिला करके 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। 20 ऑब्जेक्टिव जो आएगा देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या है, प्रोज और पोइट्री 2 सेक्शन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका क्या है, बुक्स। बुक्स में क्या क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए में प्रोज सेक्शन, उसके बाद नंबर बी पोइट्री सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, और एक है आपका सी जिसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये तीनों मिला करके जो आपके एग्जाम में होंगे इसी में है आपका 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स हो गया इसमें। अब आप ऐड करिए दोनों को, टोटल अगर आप ऐड करिएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 20 हुआ इधर और 30 इधर हुआ, तो कितना हो गया आपका टोटल 50 मार्क्स। तो ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव का फुल सिलेबस। इसी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितना चैप्टर मैंने लिखा हुआ है। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ से कट रहा था थोड़ा। तो अब आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, नहीं कटा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन है वो इस बुक में है, मैंने बताया था आपको, ये बुक रहा इसके लिए। और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ये बुक है यहाँ पर नीचे, इसको भी मैंने लिखा है। मतलब ये दोनों बुक मिला करके इससे 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे। लेकिन एक बात और आपको जानना अति आवश्यक है, मैंने तो कह दिया कि 30 ऑब्जेक्टिव आपको ग्रामर से आएंगे और बुक से 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आपको ग्रामर से आएंगे 36 ऑब्जेक्टिव। कहिए क्यों?
और इससे आएंगे 24, क्योंकि अब आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 60 में आपको 50 का ही आंसर देना होता है, ठीक है। तो अब कितने आ जाएंगे ग्रामर से, 36 और 24 आ जाएंगे बुक से। ये चीज़ आप समझ लीजिए ध्यान से, कितना आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी मेरे पास है, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा है 36 है, 36 यहाँ आपको दिख रहा होगा 36। उसके बाद देखिए और यहाँ से फिर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और 37 से लेकर 60 तक फिर आपका है बुक का, ठीक है। और यहाँ तक क्या है आपका ग्रामर का। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि अब देखिए इससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए जो टाइम एंड टेंस से कम नंबर का था और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बुक से और मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएगा 4 ऑब्जेक्टिव। तो कोई ना कोई चैप्टर्स ना बढ़ेगा, बताइए ये जो ऑब्जेक्टिव बढ़ रहा है, मान लीजिए मॉडल से बढ़ा देगा या किसी से भी बढ़ा देगा, क्योंकि 6 ऑब्जेक्टिव उसको और बढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला। आई होप कि आप लोग ऑब्जेक्टिव किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमारा सिलेबस में था, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ और भी चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि पहले पूछा जाता था अभी नहीं पूछा गया है। तो ये चीज़ भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये भी आप लिख लीजिए। उसमें से एक्स्ट्रा में फॉर ऑब्जेक्टिव जो कि ये सिलेबस में नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में थे पहले और इससे हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, तो इसीलिए वो चीज़ मैं लिख देता हूँ। उसमें से है पहला है आपका एंटोनिम, एंटोनिम्स है, और दूसरा है आपका सिनोनिम, और तीसरा है आपका रिमूवल ऑफ टू, और चौथा है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और अगला जो आपका है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस साल, इसीलिए मैंने ये सिलेबस में इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर बिहार बोर्ड का माथा पागल हो गया तो इससे भी वह ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। किस से, चूँकि ये भी सिलेबस में है, कौन सा, एंटोनिम, सिनोनिम्स, रिमूवल ऑफ टू और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। तो ये भी, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में पहले जो मेन सिलेबस है उसको पढ़ना है। अगर टाइम बचा तो इसको भी देख लेंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो इसको नहीं भी देखेंगे तो कम होगा। लेकिन ये इससे भी क्वेश्चन वो एक आध को पूछ सकता है यदि उसका मन में आया तो, चूँकि ये भी उसने सिलेबस में रखा था, तो ये भी आप अपने माइंड में कहीं खोस लीजिए, एक्स्ट्रा फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आई होप कि आप ऑब्जेक्टिव का जितना भी चीज़ था सारा चीज़ मैंने बता दिया कि कहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव की तरफ, कि नॉन ऑब्जेक्टिव से कहाँ पूछे जाएंगे, कहाँ से, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्टिव। चलिए अब सेक्शन भी चेंज होगा, आपका सेक्शन बी होगा, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। तो उम्मीद है मुझे कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और आप खुशी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो आपको तभी समझ में नहीं आएगा जब आप पहले वीडियो स्किप किए होंगे। कभी अगर वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। और इससे भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें शाम में 7 से 9 के बीच में कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8292931012, आप लोगों को पता है। तो चलिए हम लोग आते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पर हमको अब सेक्शन बी देना होगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा नॉन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की जगह क्या हो जाएगा अब हमारा नॉन ऑब्जेक्टिव। चलिए आप लोग को फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक ही बार में काम चला लिया। अब हम लोग आते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव कि कहाँ से आपको नॉन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्योंकि ये देखिए
ये भी 50 मार्क्स का है और वो भी ऑब्जेक्टिव का भी क्या था 50 मार्क्स का था। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए नंबर 1 जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। देखिए सेक्शन बी में नंबर 1 में सबसे पहले अगर पूछा गया है तो वो है आपका एसे। एसे है, अब कहिएगा एसे में आपको 4 गो रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, और ओनली 1 लिखना है, ओनली 1, ठीक है। और ये होगा आपका 8 मार्क्स का, मार्क्स मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। ओनली 1, और इसमें क्या रहेगा आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। मतलब 4 गो ऐसे आपको दिया जाएगा, 4 गो में क्या करना है, एक ही गो बनाना है, ओनली 1, ठीक है। ये आपका 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। नंबर 2 है हमारा, वो है एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन किससे पूछा जाएगा, तो ये टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, इसी से पूछा जाएगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन आपका पूछा जाएगा प्रोज से, प्रोज सेक्शन जो आप लोग जानते हैं, और दूसरा है आपका पोइट्री से भी एक्सप्लेन पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पोइट्री। तो ध्यान दीजिए कि मैं मार्क्स भी लिख रहा हूँ साथ साथ में अब, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें मैं ऑप्शन देना भूल गया, इसमें मैं ऑप्शन देता हूँ कितना कई गो आपको दिया जाएगा और कितना में आपको बनाना है। एक्सप्लेन में देखिए इसमें भी आपका होगा 4 गो, ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें भी आपको ओनली वन ही लिखना है, इसमें केवल एक, ठीक है। और जो एक्सप्लेन है आपका पोइट्री का, इसमें भी आएगा आपको 4 ऑप्शन, हाँ 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, ओनली 1 लिखना है, ओनली 1, ठीक है। और चलिए नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 देखिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है, इस चीज़ को, तब मैं आगे लिखाऊंगा। चूँकि देखिए क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास, और क्वेश्चन पेपर में जो पूछा है बस उसी से आपका सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, वही लिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो 2020 में पूछा गया, देखिए इससे जो आपको पूछा जाएगा वो 4 गो रहेगा ऑप्शन में, और आपको एक गो बनाना है, ओनली 1। ये होगा आपका 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेन, ये हो, इसमें भी आपको क्या करना है, एक गो बनाना है, तो ये भी होगा आपका 4 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स का। और अगर हम बात करें इधर एक्सप्लेन, फिर दूसरा जो आपका एक है प्रोज से। देखिए एक प्रोज सेक्शन से है, बुक में 2 सेक्शन है, प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन से जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो एक्सप्लेन है वो 4 मार्क्स का रहेगा, और एक्सप्लेन पोइट्री सेक्शन से जो है वो भी आपका, इसमें भी रहेगा आपका 4 मार्क्स, ठीक है। तो हमको कितना टोटल मार्क्स पुराना है, 50। अभी तक कितना पूरा हुआ है, देखिए 8 हुए हैं, 8 और 4 कितना हुआ, 12, 12 और 4 16। चलिए चौथा नंबर पर हम लोग चलते हैं कि चौथा नंबर फिर क्या है, क्या पूछा जाएगा। तो अगला है आपका लेटर अथवा एप्लीकेशन। लेटर अथवा एप्लीकेशन मतलब दोनों रहता है इसमें, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन है वो भी रहता है और लेटर भी रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका 5 मार्क्स का आएगा, ये भी आपके लिए, ठीक है। मतलब एक आपका दिया जाएगा फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। तो आपको समझाएंगे क्या, मतलब क्या क्या पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो लेटर राइटिंग आपका कितने मार्क्स का होगा, लेटर अथवा एप्लीकेशन, ये होगा आपका 5 मार्क्स का। तो अभी तक कितना पूरा है, 8 4 12 4 16 और 5 21, मतलब अभी और भी पुराना है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। इधर लिखेंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो 1 2 3 4 नंबर तक हुआ है, और 4 नंबर तक अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से लिखता हूँ। ऐसा करिए, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो मैं हट जाता हूँ। अब देखिए अभी तक आप नंबर जोड़िए, कितना हुआ है इधर का हुआ है 8, यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए 8 हुआ है, 8 4 और 4 और 5, ठीक है, मतलब 8 4 12 4 16 5 21 हुआ है अभी, क्योंकि आगे याद भी रखना है हमको कि अभी और कितना चाहिए नंबर, और अभी आपको चाहिए 21 घटा दीजिए, मतलब 29 नंबर का भी और आपको सिलेबस लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये सेक्शन बी का चल रहा है। देखिए और नंबर जो आपका नंबर 5 है, 5 में आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, एनी 5, ठीक है, और ये होगा आपका 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, मैं यहाँ दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ मार्क्स आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये होगा आपका 10 मार्क्स का, मतलब आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, और आपको मतलब 5 क्वेश्चन ओनली लिखना है। कितना मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। आप कहिएगा सर इसमें कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, ये तो बताइए कम से कम कितना क्वेश्चन इसमें रहेगा, जिसमें हमको 5 ही लिखना है। तो देखिए 2 4 6 8 10, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा आपको। तो 10 क्वेश्चन में सोचिए कि आपको कितना ऑप्शन मिल रहा है 2020 से, कि 10 क्वेश्चन में मात्र आपको 5 ही बनाना है। तो 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कितना बनाना है, 5 गो, ठीक है। तो पहले ये तो जान लीजिए कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, ये क्वेश्चन रहेगा आपका प्रोज से, प्रोज से बुक का जो है आपका, चूँकि ये बुक का है तो बुक का रहेगा ये आपका प्रोज का, पोइट्री का, मतलब प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब ये तीनों से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। किससे किससे, बुक में प्रोज सेक्शन ले लीजिए, पोइट्री सेक्शन ले लीजिए और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ले लीजिए, मतलब तीनों से मिला करके आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। कितना क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है, यानी 5। तो यहाँ पर मैं इसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कितना, मतलब कितना क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में कितना बनाना है, 5, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कितना रहेगा इसमें, 10, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल रहेगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में आपको कितना जवाब देना है, ओनली फॉर 5। चलिए 6 नंबर पर हम लोग चलते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 21 और 10 31 हो चुका है, अब 19 नंबर ही मात्र हाँ 19 नंबर ही बचा हुआ है। चलिए 19 नंबर उसको भी देख लेते हैं कि क्या पूछे जाएंगे। देखिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब अब ऑप्शन इतना है कि आप घबरा जाएंगे कि कैसे हमको आखिर डील करेंगे, इतना ऑप्शन कैसे होगा बताइए। 6 नंबर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, और ऑप्शन इतना है कि आप भी सोचिएगा अरे बाप इतना ऑप्शन देगा, ये तो बिहार बोर्ड का लगता है माथा ख़त्म, मतलब घूम गया इसका खोपड़ी, नहीं समझे। मतलब ऐसा इतना ऑप्शन आप लोग मतलब खुशी से झूम उठिएगा, इतना ज़्यादा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर में कितना ऑप्शन है और क्या क्या है वो चीज़ को समझिए, ठीक है। 6 नंबर में टोटल है आपके पास 1 2 A B C D और E, ठीक है। मतलब 5 में आपको मात्र 3 बनाना है, और उसमें भी अथवा, ठीक है, मतलब कई ऑप्शन। ध्यान दीजिए क्या है 6 नंबर को। 6 नंबर में पहले A नंबर में आया आपका 6 का। देखिए 6 में टोटल आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन, एनी 3 मैं लिख देता हूँ, एनी 3 आपको बनाना है, एनी 3, जिसमें आपका हो जाएगा कि 5 गुने 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई 3 15 मार्क्स इससे रहेगा, ठीक है। कितना मार्क्स, 15 मार्क्स। और इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका जो 15 मार्क्स रहेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ए नंबर में रहेगा आपका समरी,
ये जो समरी होगा ये आपका, ये होगा पोयम का, ठीक है। और इसमें भी आपको 3 गो दिया रहेगा, 3 में 1 बनाना है, A B C, मतलब 3 गो में ओनली वन अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है? ओनली 1, ठीक है। मतलब कि ए नंबर में देखिए, समझिएगा बात को, ये ग्रुप समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ध्यान दीजिए, इसमें कितना हमको क्वेश्चन बनाना है? पहले 3 गो बनाना है, यानी 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर देता हूँ मैं। कितना क्वेश्चन बनाना है? मात्र आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए 3 में क्या रहेगा? A B C D E जहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ए में भी ए में इसमें 1 ही बनाना है, ए बनाएंगे तो इसमें क्या करना है? ओनली 1, 3 गो समरी रहेगा इसमें। और देखिए बी में क्या रहेगा? फिर बी को भी देखिए, बी में भी आपका समरी है, ठीक है। बी में समरी है, ये आपका है प्रोज का। इसमें भी आपका है 3 गो, A B C। या चलिए मैं यहाँ रोमन में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। रोमन में लिख देता हूँ क्योंकि A B C उधर हम यूज किया है, तो एक ही चीज़ यूज करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चलिए इसमें भी आपको ओनली 1 ही अटेम्प्ट करना है, ओनली 1, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपके सामने। और मैं सी लिखता हूँ। सी में देखिए क्या है आपका? शॉर्ट नोट, ये होगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है। इसमें देखिए आपको 1 2 3, इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। और इसमें भी आपको बनाना है एनी 1, ठीक है, एनी 1। तो आप ध्यान से पहले देखिए, मैं एक बार फिर से समझा भी दूंगा आपको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए नंबर डी जो है आपका, आप लोग को दिख रहा है या नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए दिख रहा है। तो नंबर डी में है आपका मैच में क्या रहेगा? ध्यान दीजिए, पोयम और पोएट का मिलान करना है ये आपको, ठीक है। इसमें आपका 5 गो रहेगा और 5 गो में ही मिलाना है, ठीक है। तो ये तो समझिए, इसमें एनी 1 तेनी 1 लिखने का जरूरत नहीं है। और ई में है आपका ट्रांसलेशन जो है, इसमें आपका टोटल रहेगा 7 में बनाना है 1 2 3 4 5 6। मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 में 5, ठीक है। 7 रहेगा टोटल, इसमें 7 गो, ठीक है। और इसमें कितना? एनी 5, ठीक है। तो टोटल ग्रुप मैं लिखा दिया हूँ यहाँ पर। चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा सॉलिड। स्क्रीनशॉट भी यदि आप लोग मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। देखिए अब एक बार इसको फिर से आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ तक जो मैंने लिखा, ठीक है, कि 6 नंबर का ही सारा पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर का है। और 6 नंबर में टोटल हमको कितना मार्क्स दिया गया है? 15 मार्क्स दिया हुआ है। और 15 में कह रहा है एनी 3, मतलब A B C D E में मात्र 3 गो कोई सा बना लेना है। मान लीजिए हमारा मन हुआ हम समरी नहीं लिखेंगे, दोनों समरी छोड़ देंगे, यही तीनों लिखेंगे, तो ये भी कर सकते हैं।
हमारा मन हुआ ये दोनों समरी लिख के शॉर्ट नोट, ये ट्रांसलेशन और मैच नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट पर डिपेंड है, आप समरी अगर नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका मार्क्स भी कम कटेगा। ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, और एक होगा तो समरी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितना ऑप्शन था, इसमें आपको क्या हो गया, मतलब समरी में ये 5 में आपका एगो लिखना है, मात्र 3 गो लिखना है। और इसमें भी ऑप्शन है, इस समरी में मान लीजिए ये लिखेंगे तो इसमें भी 3 गो ऑप्शन है, 3 गो में एगो लिखना है, इसमें भी ऑप्शन है, सोचिए। और इसमें अगर ये लिखेंगे तो इसमें भी ऑप्शन है 3 गो में एगो लिखना है। इसमें भी लिखेंगे तो इसमें भी 3 गो में एगो लिखना है। इसमें अगर मैच करेंगे तो मैच में भले ऑप्शन नहीं है, जितना है 5 गो आपको मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन भी 7 गो देगा, उसमें से आपको कितना बनाना है, मात्र 5 गो बनाना है, ठीक है। ओ नो, 7 नहीं देगा, 8 देगा, ठीक है। 8 में आपको बनाना है 5, 8 दिया हुआ है, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ, ठीक है। 8 गो में आपको कितना बनाना है, 5 गो, यानी 5, ठीक है। तो चलिए, तो अब आपका मार्क्स जो पूरा होगा, देखिए अब इसके साथ आप जोड़ते रहिए कितना मार्क्स हुआ है, ठीक है। तो एक और बचा हुआ होगा, पहले से 21 पूरा हुआ था हम लोग का। अब मैं जोड़ता हूँ सबको एक बार, ठीक है। पहले से हम लोगों का 21 पूरा हुआ था, 21 था पहले से 4 नंबर तक। अब देखिए इसमें 10 नंबर हुआ टोटल, 5 नंबर में 10 हुआ, और इसमें कितना हुआ, 6 नंबर में 15 नंबर हुआ, ठीक है। तो देखिए कितना हुआ, 5 1 6 और 2 1 3 1 4, मतलब 46 मार्क्स हो चुका है। और 4 मार्क्स चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी चलिए किसी जगह में एडजस्ट करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बगैर मिटाए तो कोई उपाय है नहीं। तो एक बार मैं मिटाता हूँ फिर से, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप समझ लिया है कि ये क्वेश्चन है। चलिए 4 मार्क्स का अब क्या पूछा जाएगा वो चीज़ बातें करते हैं। देखिए 4 मार्क्स का जो आपका जो अंतिम है वो 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वो है आपका पैसेज आप लिख सकते हैं, या इसके बदले में आप लिख सकते हैं प्रेसिस। अब मतलब इसमें जो है पैसेज जो आता है आपको ऊपर में समझ करके उसका आंसर देना पड़ता है, और जो प्रेसिस होता है आपका उसमें क्या होता है कि आपको संक्षिप्त करना पड़ता है, ठीक है। तो पैसेज या प्रेसिस ये आपका होता है 4 मार्क्स का। कितना होता है, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो मतलब टोटल नॉन ऑब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन था, और 7 किस तरह से था ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यह 46 हुआ था, और 46 में 4 और ऐड करिए तो कितना हो जाता है, अब हमारा 50 मार्क्स पूरा जाता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया है कि टोटल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का। अब आप जो है इसको आराम से लिख भी सकते हैं, और शुरू से यदि वीडियो देखे होंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब 1-2 सवाल और आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर टोटल ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं और बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम आपको जोड़ करके बता दें कि कितना ग्रामर से आया और कितना बुक से आया। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब ग्रामर और किताब के बीच में कंपैरिजन होगा, और इसमें आपको ये पता चलेगा कि बुक से कितने मार्क्स का और ग्रामर से कितने मार्क्स का, ठीक है। एक बार मैं लिख रहा हूँ ग्रामर, और एक बार मैं लिख रहा हूँ बुक। तो ध्यान दीजिए, ग्रामर में आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो इससे आ रहा है कितना, 20। ऑब्जेक्टिव आया कितना, 20 आया। उसके बाद देखिए ग्रामर से आपका ऑब्जेक्टिव पहले हुआ 20, और फिर आपका ट्रांसलेशन आया कितना, सॉरी 20 नहीं ली, 30 होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन कितना हुआ आपका 5। ऑब्जेक्टिव आपका आया ग्रामर से कितना 30, और ट्रांसलेशन 5। फिर आपका एसे हो गया आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपका हो गया वही जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, प्रेसिस
या चलिए पहले मैं लेटर के बारे में लिखता हूँ। लेटर आपका कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया वही पैसेज अथवा प्रेसिस जिसको बोलते हैं। चलिए मैं सिर्फ यहाँ पैसेज ही लिखता हूँ, ठीक है। यह हो गया आपका 4 मार्क्स, ठीक है। तो 35 हो गया, 35 और इधर 43, 5, 48, 4, 52 मार्क्स हो गया आपका, ठीक है। तो 52 मार्क्स का आपका टोटल ग्रामर से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन निकाल लिया है। अब कहिएगा बुक से सर तो 100 में तो घटाना है, सिर्फ 100 में माइनस कर देते हैं ग्रामर को। 100 में कितना हो जाएगा, -52, तो मतलब 48 मार्क्स ये बुक से रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन कर लिया बुक बिटवीन ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर से हमारा कितना मार्क्स का आ रहा है, 52 मार्क्स का आ रहा है, और बुक से कितना मार्क्स का आ रहा है, 48 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। हमने टोटल कैलकुलेशन कर लिया है। देखिए चूंकि इसमें 100 मार्क्स टोटल है और इसमें हमारा हो गया 52, तो इधर कितना होगा, फिक्स है कि 48 होगा, क्योंकि मैंने इसको घटा लिया है। और ग्रामर में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा आपका 30 नंबर का, ट्रांसलेशन 5 नंबर का, एसे आएगा आपका 8 नंबर का, लेटर आएगा आपका 5 नंबर का, और पैसेज या प्रेसिस जो रहता था वो आएगा आपका 4, मतलब टोटल 52 नंबर हुआ। और इधर टोटल कितना हुआ, 48 नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने फुल विस्तार के साथ आप लोग को सिलेबस बताया, और अब उम्मीद है कि अगर आप वीडियो में ज़रा सा भी बीच में मतलब काटे नहीं होंगे वीडियो को, तो आप फुल्ली समझ गए होंगे। और बीच में अगर काटे होंगे, मतलब ज़रा सा भी स्किप किए होंगे, तो आपको डाउट रह गया होगा। अगर डाउट है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, ये सिलेबस समझे या नहीं समझे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए।